हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, आज से ठीक एक महीने बाद हमारा हिंदी का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। मतलब कि ऑलमोस्ट 30 दिन हमारे पास है। और ऐसे में ये लगना बहुत ही लाजमी है, या बहुत से टीचर्स आपको, बहुत से मेंटोर्स आपको ये गाइड कर भी रहे होंगे इन दिनों, कि आपको आपकी एंट्रेंस की प्रिपरेशन जो है वो स्टॉप कर देनी चाहिए। इस बात पे जो है मैं प्रॉपर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा, हर एक एंगल से आपको बात समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या आपको जो है एंट्रेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहे थे, और मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर भी बहुत बच्चों को ये कहते हुए सुना कि सर क्या मैं अब अपनी एंट्रेंस की प्रिपरेशन रोक दूं। तो इस बात को समझते हैं यार। देखो, आपका पर्सनल कोई भी डाउट आता है, मैं एडू कैप्टन की पूरी टीम आप लोगों के साथ खड़ी है। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, AREEBHUPII, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल बच्चे मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आप मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। बहुत से बच्चों की कैसी भी क्वेरीज होती है, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, आपको कोई मेंटोरशिप चाहिए, आप मुझसे पर्सनली बात वहाँ पे कर सकते हो। अब यार देखो, बिना समय वेस्ट किए ना, मैं बहुत कायदे से आपको बहुत प्रैक्टिकल होकर चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। यार देखो, आपके साथ ऐसा होता होगा क्योंकि एक ह्यूमन नेचर होता है। आप अगर किसी चीज़ को बहुत टाइम तक नहीं पढ़ते हो, तो आपका उस चीज़ के साथ जो कनेक्शन होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा सा लूज होने लगता है। उतना ज़्यादा लूज नहीं होता होगा, बट हाँ, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो लूज होने लगती है। ये एक्चुअल में खेल होता है सारा आप लोगों का मोमेंटम का। किसका खेल होता है बच्चे? ये होता है आप लोगों का मोमेंटम का खेल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब कि अगर आप लोग जनरल टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हो, जिसके अंदर अगर मैं फॉर एग्जांपल परसेंटेज चैप्टर की बात करता हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर, तो परसेंटेज के अंदर क्या होता है भाई? आपको फ्रैक्शनल जो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, उससे आपको जो है परसेंटेज के ऊपर आना होता है। अब ऐसे में आपको जो टीचर्स होते हैं, क्योंकि आपको चीज़ें जो है बहुत क्विक करनी पड़ती है, वहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 3/4 को परसेंटेज के अंदर जो है 100 से मल्टीप्लाई करके करने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पे टीचर्स आपको जो है कुछ बेसिक फ्रैक्शनल वैल्यूज़ की डायरेक्ट वैल्यूज़ जो है वो याद करवा देते हैं। बहुत ईजिली आपको याद हो जाती है कि हाँ भाई, ये आपका कन्वर्जन जो है वो इस तरीके से होता है। ये वैल्यूज़ आप जो अपने माइंड के अंदर रख लीजिए। अब ऐसे में होता क्या है कि अगर आप 30 डेज का गैप दे रहे हो, ठीक है, आपका 30 डेज का गैप आ रहा है, मैंने पता नहीं परसेंटेज को लगा दिया, 30 डेज का गैप आ रहा है, आपको 40 डेज का गैप आ गया, तो सारी चीज़ें जो है आप भूलने लगते हो। उसके बाद जो लेवल आप लोगों को अभी है, मतलब कि आपका ब्रेन और मसल की कनेक्टिविटी ऐसी बनी हुई है कि आपको जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यूज याद करने में अब ज्यादा जोर नहीं देना पड़ रहा। आप इस लेवल पे आ चुके हो, आपके क्वेश्चंस के साथ जो आप इतने फेमिलियर हो चुके हो कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही। जैसे ही गैप आएगा, आपने जो है फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि भाई आपने 30 डेज लगातार पढ़ाई की थी, और इस 30 डेज के अंदर आपने जितना सिलेबस किया है ना, आपने बीच में वापस से गैप मारा, इस 30 डेज के अंदर वापस आने में आपको जो है वो 10 दिन लग जाएंगे, उसी सेम मोमेंटम सेम स्टेज पर जब आप हो। इसीलिए मैं आप लोगों को एक चीज रिकमेंड करता हूं कि पढ़ाई जो है, एंट्रेंस की प्रिपरेशन छोड़नी नहीं होती, आपको थोड़ी सी कम करनी होती है। और वो कम कैसे करनी होती है? इनफैक्ट आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार आओगे, तो मैंने आप लोगों के लिए ना एक वीडियो बनाई थी। आप इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो जरूर देखना, स्टे अहेड ऑफ 99% ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स इन 2024। ये 2 हफ्ते पहले जो है मैंने एक वीडियो बनाई थी। इसके अंदर इनफैक्ट मैंने, आप ये देख रहे हो पूरी डेट शीट, मैं आपको बड़े स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये आप लोगों की जो मैंने प्रॉपर डेट शीट लगाई हुई है ना भाई, इसके अंदर भी स्मार्टली आपको एंट्रेंस को कैसे प्लग करना है। क्योंकि मुझे एक जो अच्छा एस्पिरेंट होता है ना, वो हमेशा अपना मोमेंटम नहीं तोड़ता, क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना सभी को आता है। बोर्ड्स के अंदर आप उतनी मेहनत कर रहे हो, बट उसी क्वेश्चन को विद इन टाइम फ्रेम के अंदर एक्यूरेसी से करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो कि मोमेंटम से आता है। वो एंट्रेंस की प्रिपरेशन के दौरान जो हमारी गर्माहट बनती है ना भाई, वो जो स्पीड बनती है, वो चीज़ उससे आती है। आप ये वीडियो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा भाई, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डलवा दूंगा, आप कहोगे तो मैं आप लोगों का जो है वो पिन कमेंट के अंदर भी इस वीडियो का लिंक डलवा दूंगा। आप ये वीडियो जरूर देखिएगा कि आपको एक्चुअल में कैसे जो है एंट्रेंस की जो छुट्टियां हैं, क्योंकि हमारे जो है एग्जाम्स ऐसे हैं, बोर्ड्स एग्जाम्स हमारे कई सारे ऐसे जिनके अंदर बहुत सारी छुट्टियां हैं। उसमें होता क्या है, आप लोगों को लगता है कि मेरी छुट्टियां बहुत है, अगर आपकी 10 दिन की छुट्टियां हैं तो आप आखिरी के 4 दिन जो है किताब उठा के पढ़ाते हो। ये हर साल मैं बच्चों को देखता हूं। तो आप ये गलतियां ना करो, क्योंकि अगर मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार समझाने की कोशिश करूंगा ना भाई, तो आप यहां पे एक चीज फील करोगे
कि बोर्ड एग्जामिनेशन मेरे जो है 2 अप्रैल को खत्म हो रहे हैं भाई, ठीक है। 2 अप्रैल 2024 को हमारे मोटे मोटे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं। और अगर मैं एंट्रेंसेस का सिलसिला देखूं, CUET की अगर मैं खासकर आपसे बात करूंगा ना बच्चा, तो CUET आपका 15 मई से स्टार्ट है। आपके पास अप्रॉक्सीमेटली कायदे से अगर मैं देखूंगा इस बीच में आपके पास 40 डेज लगेंगे। आपके पास 40 डेज है। इस 40 डेज के अंदर आप वापस मोमेंटम के अंदर आने में अगर 10 दिन लगा दोगे तो मेरे भाई आपके पास बचेंगे सिर्फ और सिर्फ 30 डेज। ये 30 डेज के अंदर क्या आपको लगता है कि आप आगे का सिलेबस जो है वो 16 लाख बच्चा जो कंपीट कर रहा है उससे आप कंपीट कर पाओगे? क्योंकि आप तो ये गड़बड़ कर दोगे, बाकी का बच्चा ये गड़बड़ नहीं कर रहा होगा, समझ रहे हो? तो आपको आपके ट्रैक पे रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत सारी पढ़ाई करो, भाई बहुत सारी पढ़ाई करनी है मत करो। आपको एंट्रेंसेस के लिए मैंने हमेशा से सिर्फ एक ही चीज़ कहा है, आप चीज़ को कैसे तोड़ के चलो। भाई जो भी आप अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कितनी देर पढ़ाई कर रहे होंगे इन दिनों? भाई 5 घंटा 6 घंटा, ये बोर्ड्स के लिए बहुत सफिशिएंट होता है। अगर आप इतनी देर पढ़ाई कर रहे हो बहुत अच्छा है भाई, बहुत कायदे से आप बहुत अच्छा चल रहे हो, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट्स ऐड कर लो, इसके अंदर 40 मिनट्स ऐड कर लो अभी से ही। किस चीज़ के लिए भाई? इस ये आपके होने चाहिए MCQ के। जो भी डोमेन आप पढ़ रहे हो उस दिन के अंदर, जो भी डोमेन आप पढ़ रहे हो, कोशिश करो कि उन डोमेन्स के अंदर एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स के आप जो है वो MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्योंकि CUET के अंदर ये जो डोमेन है और जो आपका बोर्ड का सिलेबस है, ये तो दोनों चीज़ें बराबर है। तो इस मेहनत को अपनी विन विन सिचुएशन बना लो। आपको लगता है कि भाई मेरे को जो है हर एक चैप्टर के ऊपर MCQ क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, आप हमारे प्रीमियम कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। हर एक चैप्टर के ऊपर MCQ क्वेश्चंस डाल रखे हमने, और उसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि हमें पता है कि बच्चा जो है अपनी एफिशिएंसी से कैसे बहुत कम समय के अंदर चीजें अचीव कर सकता है। ये 40 मिनट का स्लॉट एक्स्ट्रा ऐड किया, उसके बाद और क्या है? उसके बाद और आपको देना है बच्चे आपका इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज आप लोगों को और देना है। इस इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बच्चे 1 घंटा जो है आप और निकाल लो, ठीक है। 1 घंटा आपने निकाला, अब इस 1 घंटे को भी और इजीली जो है आराम से बाइफरकेट कर लो कि भाई इस 1 घंटे के अंदर जो है 15 मिनट्स में डेली वोकैबलरी पढ़ूंगा, ठीक है। और 45 मिनट्स जो है वो 45 मिनट्स जो है वो मैं या तो ग्रामर पढ़ूंगा, ठीक है, या तो मैं ग्रामर पढ़ूंगा आप लोगों की, और या तो मैं अपना कोई RC सॉल्व कर रहा हूँ किसी दिन पे, या मैं अपना पैराजम्बल सॉल्व करूंगा, ठीक है। या फिर मैं पैराजम्बल्स हो गया, या फिर मैं अपना जो है वोकैबलरी, अच्छा ग्रामर मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक सेकंड, ये ग्रामर हो गया, यहाँ पे हो गया, ये मेरा 15 मिनट्स हो गया वोकैबलरी का, ठीक है। ये इस तरीके से आप भाई अपना बाइफरकेशन कर लो। और जिस बच्चे को GT देना है वो 1 घंटा आप और निकाल लो जनरल टेस्ट के लिए। अब इस जनरल टेस्ट के अंदर भी आप लोगों के 3 सब्जेक्ट जो है वो निकल रहे हैं। पहला है आपका GK, ठीक है, दूसरा है आपका क्वांट, ठीक है, और तीसरा है बच्चे आपका LR मतलब कि लॉजिकल रीजनिंग। इसके अंदर क्या करो कि ये जो GK है ना, इसकी चिंता अभी छोड़ दो। ये जो है वो लास्ट के हमारे पास 40 डेज जो बचेंगे आफ्टर बोर्ड्स, उसके अंदर देखेंगे GK को उठा के, क्योंकि इसके अंदर रट्टा मारना होता है मैं कायदे से, ठीक है। अब रही बात ये, इसको लेके चलो आप ऑल्टरनेटिव। इसके लिए जनरल टेस्ट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा और निकालना है डेली। आप क्या करो भाई, किसी एक दिन जो है 1 घंटा आपने क्वांट पढ़ लिया, फिर अगले दिन आपने LR पढ़ लिया, फिर आपने उसके अगले दिन क्वांट पढ़ लिया, फिर उसके आपने अगले दिन जो है वो LR पढ़ लिया। इस तरीके से चीज़ें लेके चलो। आपके पास मोटा मोटा जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना मेरे भाई, वो उसके अंदर एक्स्ट्रा जो है सिर्फ और सिर्फ 2 से ढाई घंटे और ऐड करने हैं, और आप जो है बाकी भीड़ से बहुत आगे निकलते हुए चले जाओगे। और यार देखो, कड़वा सच है, कंपटीशन इस लेवल पे पहुंच चुका है कि अगर आप दिन का भाई साहब 7 8 10 घंटा इन दिनों पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो फिर पता नहीं भाई क्या करो। ये अपनानी पड़ेगी ये चीज़, ये कड़वा सच है भाई, आपको घूंट पीना पड़ेगा। बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ पे भी अगर मैं इस समय की बात करता हूँ आपसे, ये जो समय आप इसके अंदर लगा रहे हो ये तो एक्चुअल में आप लोगों की विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। क्योंकि इस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो आप पढ़ाई कर रहे हो वही सारी चीज़ें जो है आप बोर्ड्स के अंदर लिखोगे। भाई कैसे लिखोगे? अरे बालक, ये जो वोकैबलरी आप डेली प्रिपेयर कर रहे हो, क्या आप अपना राइटिंग सेक्शन नहीं सजाओगे इससे? ये जो ग्रामर आप लिख रहे हो, ये जो ग्रामर आप सीखोगे,
क्या इन सब चीज़ों से आपका राइटिंग सेक्शन, आपका लिटरेचर आंसर राइटिंग चीज़ें सजेंगी नहीं? ये आपकी प्रॉपर विन विन सिचुएशन जो है ये सब्जेक्ट आपका क्रिएट कर रहा है। बाकी जनरल टेस्ट जो बच्चा दे रहे हैं, अब देखो कुछ बच्चे जो है वो सीयूटी के अंदर जनरल टेस्ट नहीं दे रहे, बट कुछ बच्चे आईपी मैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ बच्चे जिप मैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ संजीवर मुंबई क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सबके अंदर जनरल टेस्ट का वही सिलेबस जो है आप लोगों को आता है। तो मेरे भाई ये बहुत एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो है, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया और मैं बार बार आके ये स्ट्रैटेजी पे आप लोगों को फोकस कराता हूं, क्योंकि ये एक बेस्ट तरीका होता है। मैं पिछले कई सालों से बच्चों को गाइड कर रहा हूं, तब से गाइड कर रहा हूं जब जब सीयूईटी नहीं होता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएमएस के एडमिशन के लिए ड्यू जैट एंट्रेंस होता था, और ड्यू जैट के अंदर भी ऑल इंडिया रैंक 3 हम दे चुके हैं, सीयूटी के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 हम दे चुके हैं। तो हर तरीके का बच्चा देखा भाई, तब जाके जो मैं चीज़ आप लोगों को गाइड कर रहा हूं। तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है भाई, इन सब चीज़ों को अपनाओ और इस भ्रम से तो एटलीस्ट बिल्कुल बाहर आ जाओ कि भाई जो है अब हमें प्रिपरेशन बिल्कुल रोक देनी चाहिए। अगर आप अपनी प्रिपरेशन रोकोगे, आपका मोमेंटम जो है वो खराब हो जाएगा और बाद में वापस से उस स्टेज में आने में आपको टाइम लग जाएगा। मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद भी बहुत से बच्चे जो है वो प्रिपरेशन रोकेंगे, और आप देखना जरा, जब आप वापस स्टार्ट करोगे ना तो मेरी ये वीडियो आप खास करके याद करोगे। और जब ऐसा अगर आपके साथ हो जाए तो कमेंट सेक्शन के अंदर आके मुझे वापस से बोर्ड्स के बाद ज़रूर बताना कि हाँ सर उस दिन आपने ये बात बोली थी और आज मैं ये चीज़ फील कर रहा हूँ। आई होप आपको बेस्ट क्लैरिटी मिली होगी। बाकी यार आप लोग सीयूटी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने प्रॉपर नंबर दिया हुआ है, हमारे बैचेस रन होते हैं, हम बहुत अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स हर साल निकालते हैं। आप जो है उस व्हाट्सएप जो नंबर मैंने दिया है उस पर व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो, बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, सारे डेमो वीडियोज़ ले सकते हो और हमारे प्रीमियम बैच का पार्ट बन सकते हो। मिलता है इसी के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।